माँ जी। जी बेटा। माँ जी आप क्या कर रही हैं? बेटा बर्तन धो रही हूँ। क्यों, क्या हुआ है? ओहो, बर्तन तो आप धो रही हैं, पर मेरा मतलब था कि मेरे होते हुए आप बर्तन धो रही हैं। अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो? आपने धोए मैंने धोए एक ही बात है। और आप तो मेरी बेटी हो, मैं आपसे काम करवाऊंगी। अभी तो आप नई नहीं आई हो इस घर में। ओहो माँ जी, कल को घर तो मैंने संभाल लेना, और मुझे आप बेटी भी बोल रही है और काम भी नहीं बोल रही। बेटा कामकाज तो पूरी जिंदगी चलते ही रहने हैं। और पता है हमारे घर में ना रिवाज है, नई बहू से हम काम नहीं करवाते। आप जाओ, आप जाके रेस्ट करो बेटा। माँ जी 3 दिन गुजर गए मुझे यहाँ पे, अब तो मैं पुरानी हो गई हूँ, और वैसे भी मैं अभी काम शुरू करूंगी तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता आदत डलेगी ना। आप छोड़ दें। बेटा कैसी बातें कर रही हो? अभी तो आपके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी। और अगर मैं नई बहू को किचन में ले आऊंगी तो लोग क्या बातें करेंगे बेटा? ओहो माँ जी, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, आप उसकी टेंशन क्यों लेती हैं? और वैसे भी कोई पूछेगा तो आप बोलना मैं अपनी बेटी से ही काम करवा रही हूँ। ओह बेटा ये कौन सा कामों में कोई काम है? 3-4 प्लेटें पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो मैं धो देती हूँ। वैसे भी सारा दिन बैठ के ना मैं बोर हो जाती हूँ। आप जाओ बेटा, आप आराम करो, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी आप ना ये प्लेट छोड़ें, आप एक काम करें, अंदर जाके रेस्ट करें, मैं काम करती हूँ। इतनी ठंड में आप कहाँ बर्तन धो रही? जाए। चलो ठीक है बेटा, अगर आप इतना कह रही हो तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन आपने जिद किया, मैं सिर्फ इसलिए जा रही हूँ। तमीज ही नहीं है इस औरत को। बेटा एक काम तो करो, ये गिलास किचन में रखाओ। क्यों, आपके पाँव में मेहंदी लगी हुई है? आप खुद जाके रखाएं। बड़ी बदतमीज लड़की हो तुम तो। आता है तुम्हारा शोर तो मैं करती हूँ बात उससे। आपने क्या बात करनी है उससे? मैं करूंगी बात उससे। ये जो बुढ़िया उसने मेरे सर पे लाके सौंप दी है। जब तुम नई नई आई थी तब तो बड़े मेरे काम करती थी, आगे पीछे घूमती थी मेरे। मम्मी मैं आपके काम करती हूँ। 2 साल नहीं गुजरे, तुम्हारा असल रूप, तुम्हारी नजर बाहर आ गई अंदर से। आपको तो मैंने एक दफा प्यार से बात क्या कह दी, आपने तो सारे काम ही मुझसे करवाना शुरू कर दिए। कपड़े भी मैं दूं, फर्श भी मैं साफ करूं, घर भी मैं साफ करूं, बर्तन भी मैं दूं। आपको मैंने उंगली पकड़ाई, आपने पूरा बंदा ही अंदर खींच लिया। एक बन्नो सोनी तो सुती उठी, ये तुम्हारा हाल है। तब तो तुम्हें मेरी बुढ़ी हड्डियों का बड़ा ख्याल आ रहा था, अब तुम मेरे साथ ही बुढ़ी हो गई हो। वैसे तो मैं बहुत जवान हूँ, पर आपके कामों के लिए मैं हाजिर नहीं हूँ कभी भी। कोई बात नहीं बेटा, अगर आज मेरे साथ ये सब कुछ कर रही हो ना, कल को तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ यही सब कुछ करेगी। फिर बताना मुझे। पहली बात तो ये, मेरी औलाद को देखने के लिए आप जिंदा ही नहीं बचेंगी। दूसरी बात, अगर मेरी औलाद मेरे साथ ऐसे करेगी ना तो मैं उनकी गर्दन भी मरोड़ दूंगी। पता नहीं मेरे पुत्र ने केड़ा जुल्म करता है मेरे उत्ते। खूद ही अट चबारे चला छड़ी सू। पुत्र तेरे प्यो दा घर नहीं हैगा, काम तो बेटा करने ही पड़ेंगे तुम्हें। यहाँ पे यहाँ पे खाती हो, पीती हो, रहती हो, काम नहीं करोगी। तुम्हारे बाप का घर है ये। अगर तो ये मेरे बाप का घर नहीं है तो ये आपके बाप का भी घर नहीं है। अगर आपने काम करवाने हैं ना, कोई हेल्पर ला कर दे, नहीं तो खुद करें। अब्बा जी ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस बेडशीट ठीक कर रहा था। ओहो, तो आप मुझे बता देते, मैं कर देती। मैं किस लिए हूँ? ओहो बेटा, आपको ही बोलूंगा, अभी आप सेटल तो हो लो। असल में ना मैं अपने सारे काम ना खुद करता हूँ। ओहो अब्बू, सेटल होने की क्या बात है? 2-3 दिन गुजर गए, अब मैं इसी घर की हूँ। और वैसे भी मेरे आने से पहले आप सारे काम खुद करते थे ना, अब तो मैं आ गई हूँ। ओहो बेटा, मैं असल में ना अपने सारे काम खुद करता हूँ। वैसे भी इस उम्र में ना काम ना करो तो हड्डियां लिस जाती हैं। आपको मैं खुद बोल दूंगा जब कोई काम होगा, तो आप परेशान ना हो। ओहो अब्बा जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर आपने सारी जिंदगी काम ही तो किया ना। अब मेरी बारी है, अब मैं काम करूंगी। आप एक काम करें, आप बेडशीट छोड़ें और कमरे से बाहर निकले, मैं झाड़ू भी मार देती हूँ, कमरा बड़ा गंदा हुआ है। ओहो बेटा, आपको मैं कह रहा हूँ बेडशीट नहीं आपने चेंज करनी, आप कह रहे मैं झाड़ू भी मार देती हूँ। बिल्कुल नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। ओहो कोई बात नहीं अब्बा जी, मुझे अपनी बेटी की तरह समझे, बहू की तरह ना समझे। और वैसे भी मैं आपका कमरा साफ कर दूंगी ना, तो मेरे दिल को भी सुकून मिलेगा, आपको भी सुकून मिलेगा। चलो बेटा, इस दफा तो मैंने कर लिया है, अगली दफा कोई भी काम होगा मैं आपको ही बोलूंगा। फिर नेक्स्ट टाइम बार बार। चले ठीक है, अब आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं बात मान जाती हूँ, पर मैं नाराज होकर जा रही हूँ। नाराज नहीं होना, मैं आपको ही बोलूंगा। जी बस इन बुड्ढों से थोड़ी सी जान छूटे तो फिर ना। ऐसे करता हूँ, इकरा को बोलता हूँ चाय बना दे। इकरा बेटा, मैं आ रही हूँ जरा। हाँ जी बोले। इकरा बेटा, चाय बना के ना तो उसमें ना जुशांदा डाल के ले आओ, मेरी ना जरा तबीयत नहीं ठीक आज। वो ना जुशांदा नहीं पड़ा हुआ घर में, आप एक काम करें, ला दे, मैं बना देती हूँ। बेटा वो जो ड्रेसिंग टेबल पड़ा ना, उसके पहले दराज में पड़े होंगे जुशांदे, उधर से ले लो। आप एक काम करें, खुद ही उठ के बना लें, मैं जरा बिजी हूँ, मेरी खाला की कॉल आई है यूएसए से। बेटा आपने ही बोला था मुझे काम बोल दिया करो, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे बना दो जरा। आपने भी तो बोला था मैं अपने सारे काम खुद ही करता हूँ, तो आप खुद ही उठ के कर ले। बेटा मैं अपने सारे काम खुद ही करता हूँ, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक, इसलिए मैंने आपको बोला है बेटी समझ के। आपको मैंने बोला था मुझे अपनी बेटी समझे, आप सब लोगों ने तो मुझे अपनी नौकरानी समझ लिया। इकरा ये कर दो, इकरा वो कर दो, इकरा ऐसे कर दो। मेरे आने से पहले भी तो सारे काम होते थे ना, अब भी कर लें, इसमें कौन सी कोई मौत वाकया हो जाएगी? मैंने नहीं करना कोई काम, में मसरूफ हूँ। पता नहीं की बनेगा आजकल की जनरेशन का। बेगम
भाभी जान, आप इधर बैठी हुई हैं? मैं आपको रूम में ढूंढ रही थी। जी जी, मैं जरा एक कॉल सुननी थी इसलिए इधर आ गई थी। अच्छा, आप बिजी हैं? चलो फिर मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, इधर आओ, बताओ क्या बात है। भाभी वो ना आपसे एक छोटा सा काम था। जी इकरा बोलो। थोड़ा सा ऑड है, समझ नहीं आ रही कैसे कहूँ। ओहो इकरा, तो मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह समझो, बताओ क्या मसला है। अगर आप कह ही रही हैं तो बता ही देती हूँ। भाभी मैंने आपको बताया था ना मेरी दोस्त की शादी है, अब कल उसकी मेहंदी है, लेकिन मेरे पास कोई अच्छा ड्रेस नहीं है पहनने के लिए। आपकी तो अभी नई नई शादी हुई है ना, कोई एक अपना ड्रेस ही देना अगर आप इजी हैं तो। ओहो इकरा, इसमें शर्माने वाली क्या बात है, सारे कपड़े तुम्हारे ही हैं, जब मर्जी जाओ जो उनसे मर्जी कपड़े ले लो जाके। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे भी थोड़ी सी शर्म आ रही थी। आपके न्यू ड्रेसेस हैं और आपने भी पहने भी नहीं है और मैं मांगने आ गई हूँ, इसलिए मैं पहले पूछ ही लूँ। ओहो इकरा, इसमें कौन सी कोई पूछने वाली बात थी, मेरे कपड़े तुम्हारे कपड़े एक ही बात है। बल्कि इस टाइम तो तुम लेट हो गई हो, अभी तुम जाओगी तो रात को 10 बजे पहुंचोगी। तुम्हें चाहिए था सुबह तुम आती, कपड़े अपनी मर्जी से लेती और चले जाती। चलो अब कोई बात नहीं, वो सामने अलमारी है, वहां से तुम्हें जोन सा सूट पसंद है ना वो अपनी मर्जी से ले लो। और उसमें ज्वेलरी भी पड़ी है, अपनी मर्जी से जोन सी ज्वेलरी तुम्हें पसंद है वो भी ले लो। नेक्स्ट टाइम तुमने मुझसे पूछना नहीं है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैंने नाराज हो जाना दोबारा। ओहो भाभी, एक दफा पूछना मेरा फर्ज था। आप कितनी अच्छी हैं, थैंक यू सो मच। मैं फिर ले लूँ जाके? फिर पूछ रही हो, जाओ जल्दी जाके लो, टाइम गुजर रहा है। और हाँ, मेरे पास जूते भी पड़े हैं, मैं तुम्हें जूते भी ला के देती हूँ। चलें फिर। क्या बताऊं यार, ये सास और नंदों ने मेरा जीना ही हराम कर दिया। इकरा, जी भाभी। किधर जा रही हो तुम? किधर क्या मतलब? आपके रूम से बाहर जा रही हूँ। वो मुझे भी पता है, मैं अंधी नहीं हूँ। मैं पूछ रही हूँ मेरा ड्रेस लेके किधर जा रही हो तुम? ऐसे कहे ना, वो मेरी दोस्त की रात को बर्थडे है, इसलिए ये पहनने के लिए लेके जा रही हूँ। वैसे मैंने हिसाब लगाया तुम्हें तमीज कोई नहीं है, किसी की चीज लेने से पहले ना उससे पूछ लेते हैं। एटिकेट्स भी किसी चीज का नाम होते हैं। भाभी क्या हो गया, क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हैं? मैंने सिर्फ ड्रेस ही तो लिया है, वैसे भी आपने मुझे बोला था कि ले लिया करो, पूछा ना करो। अच्छा, अजीब बात है। ठीक है, मैंने एक दफा तुम्हें इजाजत दे दी है अपनी मर्जी से, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम जब मर्जी मेरे कमरे में आओ, जो मर्जी चीज उठा के ले जाओ। भाभी आज आपको हो क्या गया, क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हैं? पहले भी मैं आपकी चीजें लेती थी ना, वापस कर जाती थी ना, इसलिए मैंने आज ले लिया। आप तो ऐसे कर रही हैं, पता नहीं मैं लेके बाहर भाग रही हूँ। मैं ओवर एक्ट नहीं करी, तुम ओवर एक्ट कर रही हो। कभी कभी चीज लेना ना ठीक होता है, पर रोज मुंह उठा के चीज ले जाना कोई अच्छी बात नहीं होती। तुम ऐसे एक्ट करती हो जैसे तुम्हारे पास कोई कपड़े नहीं कभी जिंदगी में आए। भाभी मैंने एक सूट तो लिया है, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने ज्यादा से हिस्सा मांग लिया आपसे। अगर मैं ले भी जाती हूँ, दो क्या आपको दे भी तो देती हूँ, मैंने कौन सा खा देना सूट आपका। मेरे सामने ना ज्यादा जुबान ना चलाओ। नेक्स्ट टाइम से तुमने मेरे कमरे में आना है तो मेरे से पहले पूछना है, और कोई चीज लेने से पहले भी मेरे से पूछना है, ठीक है? बड़ी बात है भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं नहीं ले रही सूट। शोधी बदतमीज कहीं की। नहीं नहीं अम्मी जी, मैं जवान हूं ना, मैं काम करूंगी। आप जाए, आप अंदर जाके बैठे, मैं रेस्ट। ओहो माँ जी, काम तो सारी जिंदगी करने होते हैं ना, और वैसे भी लोग। सुनने वाला पहले कर लो ना। थोड़ा टाइम गुजरा तो तुम्हारा असल रूप बाहर आ गया, इच्छाधारी नागिन की तरह। आपने क्या बात करनी है, मैं बात करूंगी उससे। पता नहीं केड़ी खूह दी अट चबारे च मेरे पुत्र ने ला दी थी। ये पुत्र तू ते इंज थी ते ये ते वो ते फलान ते टी। ओहो बेटा, आप अभी नई नई आई हो इस घर में, आप रेस्ट करो। थोड़ा और पीछे मैं हो। कर लूं। आप एक काम करें, आप खुद ही उठ के ले आए, मैं ना जरा मसरूफ है, मैं मसरूफ हूँ दोबारा। उस एंगल से ले थोड़ा सा। ओहो भाभी, मैंने एक सूट तो लिया है, आप तो ऐसे रिएक्ट करिए। मैंने 1 2 3 गो। ओ भाभी, मैंने एक सूट लिया है। मेरे कपड़े तुम्हारे कपड़े एक ही बात है, बल्कि तुम इस टाइम लेट हो गई हो। अभी तुम जाओगी, तैयार होगी तो फिर तुमने रात